वंदे मातरम खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। पूरे विश्व में योग दिवस मनाया जा रहा है और उसी कड़ी में उत्तराखंड में राजनेताओं के साथ साथ अधिकारी और आमजन ने भी योगाभ्यास किया। हम आपको 4 तस्वीरें दिखाते हैं जिसमें देहरादून के विधानसभा भवन में योग दिवस मनाया गया। इसमें विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भी शामिल हुई और विधानसभा के कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ में योग करके योग दिवस मनाया। इस दौरान आचार्य विपिन जोशी ने सभी को योग कराया। वहीं दूसरी तस्वीर ऋषिकेश से है जहां पर प्रमाणीकरण आश्रम में योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, कृषि मंत्री सुबोध उनियाल, यमकेश्वर विधायिका रेणु बिष्ट समेत हजारों की संख्या में लोगों ने योग किया। तीसरी तस्वीर हरिद्वार जिले से है जहां पर हर की पैड़ी पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन जिला प्रशासन और श्री गंगा सभा की तरफ से किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, सांसद रमेश पोखरियाल निशंक, उत्तराखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा और जिला प्रशासन गंगा सभा के पदाधिकारियों समेत हजारों लोगों ने शिरकत की। वहीं चौथी और आखिरी तस्वीर केदारनाथ से है जहां पर श्री केदारनाथ धाम में विश्व योग दिवस मनाया गया। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने दीप प्रज्वलित करके अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का शुभारंभ किया। इस अवसर पर धाम में 300 से अधिक स्थानीय तीर्थ पुरोहितों समेत धाम में मौजूद तीर्थ यात्रियों ने योग किया। देखिए, ऐसा है 21 जून को 2015 के बाद से 21 जून को योग दिवस के तौर पे मनाया जा रहा है। यूएन जनरल ने ये निर्णय, यूएन को हमारी जो असेंबली है उसने ये निर्णय लिया था कि 21 जून को हम लोग योग दिवस मनाएंगे। बहुत अच्छी बात है, ये एक भारत की बहुत पुरानी पद्धति है और इसको हम विश्व पटल पर लेकर आए हैं तो बहुत ही सुखद बात है। हम सब जानते हैं कि योग करना बहुत आवश्यक है। शारीरिक रूप से तो हमें मजबूत करता ही है योग, लेकिन साथ ही साथ मानसिक तौर पर भी हम लोग मजबूत होते हैं। हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वो भी योग से बेनिफिट करते हैं। आज की जीवन में जहाँ आपाधापी है, दौड़ भाग है, स्ट्रेस है, हम सब के लिए बहुत आवश्यक है कि हम लोग योग करें। छोटे बच्चे से लेकर और बूढ़ों तक सबको फ़ायदा करता है, इसलिए हमें जीवन में योग को एक संस्कार की तरह लेना चाहिए। और आज के दिन मैं पूरे उत्तराखंड के निवासियों को योग दिवस पर ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। देश आज हम अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। 75वें वर्ष की आज़ादी के इस उपलक्ष्य में आज भारत के 75 स्थानों पर आइकॉनिक स्थान, उसमें हरिद्वार अपने आप में पूरे विश्व में प्रख्यात विख्यात एक सांस्कृतिक आध्यात्मिक धरोहर है जहां पर से हम योग विद्या का भी संचालन करते हैं। आज योग पूरे दुनिया में, जब प्रधानमंत्री जी ने 2014 में संयुक्त राष्ट्र संघ में इस प्रस्ताव को रखा था। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह ने 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राजभवन में योग करके योग दिवस मनाया और देशवासियों को योग दिवस की बधाई दी और शुभकामनाएं भी दी। वहीं राज्यपाल ने कहा कि योग को हर व्यक्ति को अपने दैनिक दिनचर्या में अपनाना चाहिए। दूसरी तस्वीर एफआरआई की है जहां पर योग दिवस पर योग कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान एफआरआई के कर्मचारियों और अधिकारियों ने योग किया। तीसरी तस्वीर रुड़की के नेहरू स्टेडियम की है जहां पर रुड़की में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल और डॉक्टर कल्पना सैनी ने योग दिवस के मौके पर नेहरू स्टेडियम में आयोजित योग कार्यक्रम में मौजूद रहे, जिसमें कि उन्होंने कहा कि योग भारतीय प्राचीन संस्कृति की एक महान धरोहर है। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि ये जो 8वां इंटरनेशनल डे ऑफ योगा है, इसको हम सब ने इकट्ठा मिलकर देहरादून के अंदर में मनाया है आज। और इसके अंदर में आईटीबीपी, दून कॉलेज, दून यूनिवर्सिटी, एचएनबी और सचिवालय राजभवन के हर एक इंसान ने इसके अंदर में हिस्सा लिया है। हम सबको हर दिन योगा करना चाहिए, परिवार के साथ करना चाहिए, सामूहिक तरीके के साथ करना चाहिए। अभी हाल ही में जो कोविड पैंडेमिक ने सिखाया है कि हमको अपने स्वास्थ्य के लिए, अपनी इम्यूनिटी के लिए इसको प्राथमिकता देनी चाहिए।
वहीं जोशीमठ में भारत चीन सीमा लपथल अपर रिमखिम सुमना में आईटीबीपी सुनील प्रथम वाहिनी के जवानों की तरफ से रिले योगा किया गया, जिसमें सभी चौकियों में उपस्थित पदाधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि ये चौकियां 14,000 फीट से भी अधिक की ऊंचाई पर मौजूद हैं। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिलों के प्रभारी मंत्रियों को नियुक्त कर दिया है और अब जल्द ही जिला योजना की बैठकें होंगी और जिला योजना के तहत काम शुरू होंगे। दरअसल नई सरकार के गठन के बाद से ही जिला योजना बैठकें नहीं हो पा रही थी और ना ही जिला योजना बजट खर्च हो पा रहा था। इसकी वजह से प्रभारी मंत्रियों का नियुक्ति होना था। इसके चलते सीएम धामी ने जिले में प्रभारी मंत्री नियुक्त कर दिए हैं। आपको बता दें कि शासन से नियोजन सचिव ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। देहरादून में सर्वे ऑफ इंडिया के सभाकक्ष में राज्य सरकार के ग्रामीण विकास, भूमि संसाधन और पंचायती राज विभाग के अधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह भी मौजूद रहे। जहां पर उन्होंने कहा कि देहरादून में पंचायतों को मजबूत करने के लिए जन सहभागिता जरूरी है। सरकार की योजनाओं की सही और पूरी जानकारी गांव तक पहुंचाने के लिए सभी विभागों को आपस में तालमेल बैठाकर काम करना चाहिए। राज्य के पंचायती राज मंत्री, ग्रामीण निर्माण मंत्री सतपाल महाराज ने अधिकारी कर्मचारियों को विभागों की तरफ से किए जा रहे सभी कार्यों को लेकर सही दिशा निर्देश दिए। राज्य में राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम की रफ्तार तेज कर दी गई है। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने विभाग के अधिकारियों को ज्यादा से ज्यादा बच्चों को योजना का लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए ताकि स्कूल कॉलेज को इस योजना से जोड़ा जा सके। प्रदेश के 6 जिलों में संचालित राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक कुल 3,81,766 बच्चों का पंजीकरण करके उनकी काउंसलिंग की गई है। किशोरों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देने के लिए उनकी काउंसलिंग करके उपचार का प्रशिक्षण देने में निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड को एनीमिया मुक्त करने के लिए जन जागरूकता अभियान संचालित किए जा रहे हैं। इन दिनों श्रीनगर में चारधाम की यात्रा समेत हेमकुंड साहिब की यात्रा भी बड़े जोर शोर से चल रही है और बड़ी संख्या में तीर्थयात्री यात्रा पर आ रहे हैं। श्रीनगर में ऐसे ही कुछ यात्रियों ने संयुक्त अस्पताल के नीचे पहले महिलाओं पर अभद्र फफ्तियां कसी। फिर जब स्थानीय युवक ने उनका विरोध किया तो उनके साथ जमकर उन यात्रियों ने मारपीट की, साथ ही सिर पर डंडे से प्रहार किया, जैसे कि युवक घायल हो गया। उसके बाद पुलिस ने मामले में 2 सिख युवकों की गिरफ्तारी कर ली। फिलहाल पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुट गई है। इसमें जो मारपीट करने वाला वो भी अरेस्ट कर रखा है और जिन धाराओं में जिन अभियोग में तहरीर मिली है उसमें अभियोग में पंजीकृत किया जाएगा। मुझे कितने लोगों को गिरफ्तार किया? अभी 2 लोगों को हिरासत में लिया गया जी। इसमें आरोप लगा है कि मैं कोई लड़की जा रही थी और कोई कमेंट किया है सिख समुदाय के कुछ लोगों ने, तो इस बात पे उनके दोनों बहस हो गई थी। तो वो लड़के ने इनके वादी के उसमें सिर पे डंडा मारा और फिर दोनों में हाथापाई हुई थी। तो पुलिस भी मौके पे पहुंच गई थी और उसको मौके से ही लिया है। लक्सर में रेलवे स्टेशन पर राजकीय रेलवे पुलिस और भारतीय रेलवे ने रेलवे सुरक्षा बल का नशे के खिलाफ संयुक्त अभियान छेड़ दिया है और उसी के तहत कई रेलगाड़ियों में यात्रियों को जागरूक करते हुए सूबेदारगंज से देहरादून की ओर जाने वाली लिंक एक्सप्रेस और लखनऊ से चंडीगढ़ की ओर जा रहे सद्भावना एक्सप्रेस में इस अभियान को अंजाम दिया गया। इस दौरान रेलवे सुरक्षा बल के कंपनी कंपाउंडर कृष्ण गोपाल शर्मा और राजकीय रेलवे पुलिस के थानाध्यक्ष प्रदीप राठौर के नेतृत्व में रेलवे स्टाफ समेत कुलियों और वेंडर्स को भी जागरूक करने का काम किया गया। वहीं सभी से नशे संबंधित तमाम प्रतिबंधित सामग्रियों की तस्करी और गतिविधियों की सूचना मुहैया कराए जाने की अपेक्षा रखी गई और रेलवे सुरक्षा बल और राजकीय रेलवे पुलिस ने संयुक्त अभियान छेड़ दिया है। रेलवे स्टेशन पर भारी भरकम पुलिस बल के साथ में गश्त की जा रही है। हमारा उच्चाधिकारी गणों के आदेश से 26 तारीख को 26 जून को ड्रग जागरूकता सप्ताह, ड्रग जागरूकता दिवस मनाया जा रहा है, जिसके लिए 12 से 26 जून तक एक
ड्रग जागरूकता पखवाड़ा प्रारंभ किया गया है, जिसमें हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप नशे का सेवन ना करें। नशे से जो दुष्प्रभाव होंगे उनके संबंध में जागरूक किया जा रहा है। यहाँ ट्रेनों से आने जाने वाले यात्रियों को स्टेशन पर कुली वेंडर या जो भी स्टाफ है, रिक्शा चालक, ऑटो चालक, इन सबको जागरूक किया जा रहा है ताकि ये नशे की प्रवृत्ति से दूर रहें और हमारा समाज एक सही दिशा में जाए नशे से। उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव महिम वर्मा समेत 7 लोगों के खिलाफ क्रिकेट खिलाने के एवज में मारपीट के आरोप लगे हैं और उसके चलते उनके खिलाफ देहरादून वसंत विहार थाने में मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। साथ ही उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव पर लगभग 10 लाख रुपए की रिश्वत लेने का आरोप लगा है। आपको बता दें कि पुलिस के सामने मामला जब आया उसके बाद उत्तराखंड एसोसिएशन में खलबली मच गई। वहीं डीआईजी जनमय खंडूरी ने कहा कि 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और फिलहाल पुलिस मामले की पूरी जांच कर रही है। हमको प्राप्त हुई थी जिसमें कि हमारे द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें कि क्रिकेट खेलने के एवज में पैसे की मांग को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया है और इसके अलावा मारपीट और गाली गलौज की धाराएं भी लगाई गई हैं। तो इसमें जो प्रथम दृष्टया हमको लगा तो हमारे द्वारा एफआईआर पुलिस थाना वसंत विहार में दर्ज की गई है। इसकी इन्वेस्टिगेशन अभी की जा रही है। इन्वेस्टिगेशन के बाद जो पहलू होंगे, जो सही पहलू होंगे, वैसे ही कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में उत्तराखंड राज्य वन्यजीव बोर्ड की 17वीं बैठक आयोजित की गई। दरअसल काफी लंबे समय से बोर्ड की बैठक न होने पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताते हुए कहा कि बोर्ड की बैठक नियमित तौर पर समय से आयोजित की जाए। इसी दौरान कहा कि सरलीकरण, समाधान और निस्तारण के मंत्र पर काम करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में नया वर्क कल्चर लाए हैं और उसी के चलते हमें राज्य में जनहित के उद्देश्य से कार्य संस्कृति में सुधार लाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बैठकों में स्वागत संबंधी औपचारिकताओं को नकारते हुए जिस तरीके से नहीं किया है, सीधे बैठक के एजेंडे पर चर्चा की जाए। इससे कि चर्चा के लिए ज़्यादा समय मिलेगा, ज़्यादा काम होगा। बैठकों में केवल बातचीत ही नहीं बल्कि समाधान भी निकले। साथ ही कहा कि राज्य के विकास में वन विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका है। वन संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण और प्रकृति संरक्षण बहुत ज़रूरी है। इस दौरान कहा कि स्थानीय समुदायों के सहयोग से प्राइमरी रिस्पांस टीमों का गठन किया जाएगा जो कि वन और वन्य जीव संरक्षण के साथ ही वनाग्नि को रोकने पर भी काम करेगी। टाइगर रिजर्व, संरक्षित क्षेत्र और अन्य पर्यटन वन क्षेत्र में पर्यटकों के बर्ताव के संबंध में गाइडलाइंस बनाई जाएंगी। जो क्लियरेंस है, खासकर सड़कों की क्लियरेंस को, वाइल्ड लाइफ कई सड़कें ऐसी थी जो सेंचुरी के आसपास पड़ती है, उनको क्लियरेंस देने का प्रश्न रहा हो। और इसके अलावा खनन क्षेत्र कुछ हैं जिनमें बाढ़ की संभावनाएं बनी रहती है और लगातार जो नदी के बहाव के साथ काफ़ी कुछ सामान आने के बाद, लेकिन आम कॉलोनियों के लिए बड़ा खतरा होता है। किस तरह उनको सुगान की अनुमति देकर के कॉलोनी को बचाया जा सके, जिससे राज्य एक तो लोगों का जीवन भी सुरक्षित हो और राज्य की आय भी बढ़े। आज की 17वीं राज्य वन्यजीव बोर्ड में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इसमें मुख्य रूप से सोनप्रयाग से केदारनाथ का जो हमारा एरिया है उसमें रोपवे का प्रोजेक्ट अनुमोदित किया गया है और साथ ही में आपका गोविंद घाट से लेके हेमकुंड साहिब तक का भी जो रोपवे प्रोजेक्ट को जो है अनुमोदित कर नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ के लिए संस्तुति की गई है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में पहली बार जो है मानव वन्यजीव संघर्ष समन उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना का अनुमोदन बोर्ड द्वारा किया गया है। एक ब्रेक ले, आप रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद खबर उत्तराखंड में एक बार फिर स्वागत है आपका। जोशीमठ में मौसम खुलने के बाद हेमकुंड साहिब की यात्रा एक बार फिर से शुरू हो गई है और भारी बारिश और बर्फबारी के चलते हेमकुंड साहिब की यात्रा को सोमवार को सरदारों के लिए बंद कर दिया गया था, लेकिन आज मौसम साफ होने के चलते सुबह से ही श्रद्धालु हेमकुंड साहिब की यात्रा पर पहुंच रहे हैं। साथ ही हेमकुंड साहिब में मौसम सुहावना बना हुआ है, जैसे कि सुबह से ही श्रद्धालुओं का हेमकुंड साहिब में पहुंचना शुरू हो गया है।
पौड़ी के गांव में नाबालिग के साथ में दुराचार का मामला सामने आया है और बताया जा रहा है कि आरोपी गांव का ही है और पिता की लिखित तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपहरण और दुराचार का मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं जांच के बाद आरोपी के खिलाफ पोक्सो में भी मुकदमा दर्ज किया गया, जिसके बाद पुलिस आरोपी को न्यायालय में प्रस्तुत करने की बात कर रही है। आपको बता दें कि नाबालिग के पिता के लिखित तहरीर के मुताबिक युवक उनकी नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर अपने घर ले गया था और उसके साथ ही दुराचार किया गया। पुलिस की जो जानकारी है उसके मुताबिक पिता के पुलिस तहरीर के बाद जो दी गई है उस मौके से पिता फरार था, जिसकी गिरफ्तारी के बाद आगे की कार्रवाई की जा रही है। ये हमारे कोतवाली क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की है, उसके पिता द्वारा हमारे यहाँ लिखित तहरीर दी गई थी कि उनकी बेटी को एक उनके पड़ोस के ही युवक द्वारा जो है अपने साथ बहला फुसला कर ले जाया गया था और एक दिन बाद फिर वो युवती वहाँ उन्हीं के घर से बरामद हुई थी। इसके आधार पर हमारे द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना के दौरान जो ये तथ्य भी सामने आए कि नाबालिग के साथ दुराचार की भी घटना हुई है और कई बार इस तरह की उसके साथ ये रिपीट किया गया है। तो इस आधार पर जो है अभियोग में दुष्कर्म की और पोक्सो की धाराओं की वृद्धि की गई है। राज्य के डोईवाला में अचानक से मौसम ने करवट बदली और झमाझम बारिश होने लगी। आपको बता दें कि चटक धूप के बाद मौसम ने करवट बदली, उसके बाद गर्मी से लोगों को राहत मिली है। मौसम ने करवट बदली है और लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिल चुकी है, क्योंकि टेम्परेचर लगातार बढ़ता चला जा रहा था। गर्मी का इंतज़ार लगातार किया जा रहा था, लेकिन जैसे ही झमाझम बरसात हुई है तो उसके बाद तापमान में भी गिरावट देखी जा रही है और लोगों को गर्मी से राहत मिली है। और वहीं रायपुर थाना क्षेत्र के 6 नंबर पुलिया के पास में एक शराब की दुकान में देर रात भीषण आग लग गई। शराब के कारण आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते लाखों की शराब समेत अन्य सामान जलकर राख हो गया। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हरिद्वार जिलाधिकारी रविशंकर पांडे रुड़की तहसील देवस में पहुंचे और जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने फरियादियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना। जिलाधिकारी ने बताया कि आज के तहसील दिवस में तकरीबन 44 शिकायतें मिली हैं, जिनमें 5 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया है, जबकि अभी 19 शिकायतों के निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि तहसील दिवस में नगर निगम क्षेत्र में साफ सफाई न होना, ऊर्जा निगम की ओर से बिजली कटौती और खाद्य आपूर्ति अधिकारियों की ओर से राशन से जुड़ी बड़े पैमाने पर समस्याएं आई हैं, जिनका निस्तारण किया जाएगा। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदल गया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के बाद प्रदेश में कई जिलों में हल्की बारिश हुई है। प्रदेश के लगभग सभी जिलों में हल्की बारिश देखने को मिलेगी। उन्होंने कहा कि 22 जून से प्रदेश के पहाड़ी जिलों में हल्की बारिश देखने को मिलेगी, हालांकि मौसम साफ बना रहेगा। आपको बता दें कि बारिश की शुरुआत होते ही उत्तराखंड में प्री मानसून ने भी दस्तक देनी शुरू कर दी है। ऐसे में मौसम विभाग ने शासन प्रशासन को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज 21 जून है और आज आप देख ही रहे कि प्रदेश में जो है हल्की से मध्यम बारिश जो है वो चल रही है और इसमें जो कल से आप देखेंगे कि जो बहुत कमी आ जाएगी, करीब करीब जो बारिश है कल से जो है सीज हो जाएगी, बंद हो जाएगी। हाँ, अंदर के जो हमारे डिस्ट्रिक्ट है उत्तरकाशी, चमोली या पिथौरागढ़ है, तो उसमें एका दुक्का जगहों में हल्की बारिश जो है कल भी देखने को मिल सकती है। बाकी अगर जनपदों की बात करें उत्तराखंड के, तो वहाँ मौसम कल से जो है करीब करीब साफ रहेगा। उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम का मिजाज पूरी तरीके से बदल गया है। जिस प्रकार से मौसम विभाग ने पहले ही पूर्वानुमान जारी किए थे कि उत्तराखंड के कई जिलों में 20 और 21 जून को तेज बारिश होने की आशंका जताई गई थी, जिसके चलते आज देहरादून सहित कई जिलों में तेज बारिश देखने को मिल रही है। वहीं मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किए थे कि उत्तराखंड के जो 4 धाम वाले इलाके हैं उन जिलों में भी तेज बारिश देखने को मिलेगी, जिसके चलते यात्रियों को सतर्क रहने के लेकर भी निर्देश जारी किए गए थे। उनका कहना था कि उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति के चलते यहाँ पर भूस्खलन का खतरा ज़्यादा बना हुआ रहेगा।
ऐसे में सभी यात्री सतर्कता से चारधाम यात्रा करें। वहीं उन्होंने आपदा कंट्रोल रूम, सरकार और प्रशासन को भी तेज बारिश के चलते अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए थे। यहाँ आपको बता दें कि मौसम विभाग ने जिस प्रकार से पूर्वानुमान जारी किया था, उसी के चलते उत्तराखंड के कई जिलों में आज तेज बारिश देखने को मिल रही है, जिससे आम लोगों को गर्मी से भी निजात मिल रही है। अपने सहयोगी धर्मेंद्र के साथ मैं उपेंद्र सिंह राणा, नेटवर्क 10, देहरादून। और इसी बीच मुंबई से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। मुंबई में बीजेपी दफ्तर की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, मुंबई में बीजेपी दफ्तर की सुरक्षा बढ़ा दी है। सियासी घटनाक्रम के बाद में इस सुरक्षा को बढ़ाया गया है। मुंबई में बीजेपी दफ्तर की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरीके से सियासी संकट देखने को मिल रहा है, एकनाथ शिंदे पार्टी से नाराज, सूरत में इस समय मौजूद और कहा यह जा रहा है कि 26 विधायक उनके साथ में हैं। उसके चलते बीजेपी में भी बैठकों का दौर लगातार देखने को मिल रहा है और अब बीजेपी दफ्तर की सुरक्षा मुंबई में बढ़ा दी गई है। महाराष्ट्र सरकार पर संकट और शिवसेना की बैठकें भी लगातार चल रही हैं। एनसीपी ने कुछ भी कहने से मना कर दिया है। एनसीपी का कहना है कि ये शिवसेना का आंतरिक मामला है। एकनाथ शिंदे इस समय सूरत में मौजूद हैं। बीजेपी शासित राज्य में इस समय मौजूद हैं। 26 विधायक उनके साथ में मौजूद हैं। हालांकि संजय राउत का कहना है कि उनकी बातचीत उनसे हुई है, लेकिन अभी तक कोई भी बयान सामने नहीं आया है। एकनाथ शिंदे का ट्वीट कुछ देर पहले सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि बाला साहेब ठाकरे को हम मानते हैं और आज भी हिंदुत्व की राजनीति पर करते हैं और राजनीति के लिए पार्टी को धोखा नहीं देंगे। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।